अरे मैं कह रहा हूँ सिंह दे दे, वरना दोनों को यही मार दूंगा मैं कैसे मदद करूं राहुल की, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा दोनों में से मुझे कोई ना कोई अवश्य मार देगा। वो सिंह कोई आम सिंह नहीं है। सालों पहले उसे मंदिर के देवता बाघ से ढूंढ के लाए थे ताकि इसके कारण धरती पे इंसानियत की रक्षा की जा सके। वो सांड अपने शैतानी रूप में वनस्पति जीवों इन सबको मार के खाते थे और अब तो वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। अगर इस सिंह में सचमुच कोई शक्ति है तो मैं इसे कबीर को नहीं दे सकता। ये इसका सिर्फ गलत इस्तेमाल करेगा। ये सिंह इसके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर मैं शिल्पा माँ को लेके यहाँ से जाऊंगा कैसे? मैंने कुछ नहीं होने दे सकता। क्या सोच रहा है तू? तुझे मरना है तो सिंह दे मुझे, मैं बताओ तुम दोनों को खत्म कर दूंगा मैं यहाँ पे। राहुल, सिंह दे दे। नहीं राहुल, अगर ये सिंह उसके हवाले देने से मानवी और तुम्हारी जान को खतरा है तो मत दो इसे वो सिंह। मैं अपने बच्चों की जान की कीमत पर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती। तू बकवास बंद कर, समझी? सिंह दे। अरे देखो भाग रहे। यहां नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला पाया, लेकिन इस सिंह को इस संदूक में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। रुको, मैं आग धुलाती हूँ। काटामेटिस को क्या हुआ? क्या हुआ गाड़ी को? स्टार्ट नहीं हो रही आंटी, पता नहीं क्या हुआ। वो आ जाएगा। अग्नि, हेलो, आग धुलो, आग धुलो बेटा, आग धुलो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पुत्र कितने है तू? दादी मैं हवेली वापस आ रहा हूँ। दादी मानवी ठीक है? हवेली? नहीं बेटा नहीं, हम तो वहाँ से निकल पड़े। मैंने बहाना बना दिया कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं मानवी को भी अपने साथ ले आई हूँ। क्या हुआ मानवी को? मानवी ठीक तो है ना? हाँ आंटी बिल्कुल ठीक है। ये किसकी आवाज आ रही है? शिल्पा है तेरे साथ? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? दादी आप इतने सवाल मत पूछो। आप एक काम करो, फिर मानवी को लेके आप सीधा घर पहुंचो। मैं वहीं आता हूँ। दादी मानवी का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर तू ना जल्दी से आजा। सब लोग, वहाँ पार्टी भी खत्म होने वाली थी और सब लोग घर आएंगे, उससे पहले तू आजा, वरना मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी। जल्दी आना बेटा। कबीर हमारा पीछा कर रहा है, उसी की गाड़ी है। पुत्र तू ठीक है ना? दादी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। वाहेगुरु, मेरे बच्चियां दी रक्षा करना। रुकिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? खोलिए ना, मुझे जाना है। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि पीएम साहब का काफिला गुजर रहा है इधर से यहाँ से कुछ देर में। अरे क्यों वेट करना पड़ेगा? आपने उनको जाने दिया ना, क्यों जाने दिया? मुझे भी जाने दीजिए। अरे उनको इमरजेंसी थी इसलिए जाने दिया। देखिए आप जानते नहीं मैं कौन हूं, आप गलत कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए मेरी पहुंच कमिश्नर तक है, बता रहा हूं मैं आपको। पीएम साहब का काफिला है, कमिश्नर साहब क्या करेंगे इसमें? अब आप एक काम कीजिए, आप एसी में बैठिए और थोड़ा वेट कीजिए।
तब जाइएगा। हाँ मानवी, राहुल, मानवी का है? मानवी दादी? मानवी बिल्कुल ठीक है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब हमारे काबू में। मैं शिल्पा जी को उनके घर छोड़ आया हूँ। दादी थोड़ी थक गई थी, उन्हें आराम के लिए कहा है मैंने, और मानवी भी पहले से बेहतर है। लेकिन हाँ, वो ये नहीं समझ पा रही कि तुमने चाकू से उस पर वार क्यों किया। बार बार ये सवाल पूछ रही। फिलहाल दादी ने उन्हें दवाई देकर सुला दी। मैं तुम्हें ऐसे कंफ्यूज और परेशान नहीं रख सकता मानवी। मैं तुम्हारे मन में उठ रहे सारे सवालों को जवाब देना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मानवी यही बताने आया तुम्हें, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। उस दिन जब मैं पार्टी से निकला तो तुम्हें ढूंढते हुए अचानक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अपना कोई काम निकलवाने आए हो या फिर से मेरे परिवार को धोखा देने आए हो? याद रखना, इस बार ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा तुम्हें। राहुल, मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरी मौत निश्चित है। वो अग्नि जिसका मैंने साथ दिया वो मुझे मारना चाहता। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगने नहीं आया तुमसे, बल्कि मैं तुम्हारी और मानवी की मदद करना चाहता हूँ। मेरी और मानवी की मदद मैं खुद कर लूंगा। और रही कबीर की बात, तो अच्छा है, तुम वही डिजर्व करते हो। नाउ गेट लॉस्ट। राहुल, वो संदूक तुमने, अब मानवी ने उस सींग को हाथ लगाया तो अपनी जान गंवा दोगे तुम लोग। मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था मानी, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने ये सब खुद कबीर के मुंह से सुना। वो सिंह बरसों से खून का पैसा है। जो भी पहला इंसान उसे हाथ लगाएगा ना, वो उसे खत्म कर देगा। फिर वो राहुल है क्यों ना। आपको ये सब कैसे पता? मैंने तुम्हें बताया था ना, गुरु के पास मैंने वो किताब पढ़ी थी, अंबिका। उसमें साफ साफ लिखा है। फिर तो गुरु ने पढ़ लिया होगा। मुझे उस गुरु पे बिल्कुल भरोसा नहीं। ये राहुल, ये संदूक तुम यहाँ ले आए? चलो ना, ये जल्दी से संदूक उन्हें देकर हम माँ को वापस ले आते हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया मानवी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं माँ को कबीर के यहाँ से बचा कर ले आया हूँ। माँ ठीक है, माँ घर पर हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ बिल्कुल ठीक है और कल सुबह तुम्हें मिलने भी आ रही हैं। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी माँ को बचा लिया और तुमने इस सीन को भी गलत हाथों में जाने से रोक लिया। तुम जानती हो मानवी, राहुल, ऐसी ही रोशनी उस दिन तुम्हारे मुंह, उस शेर के मुंह से निकली थी। पर राहुल, अगर ये सीन इंसान का खून चाहती है तो ये दोबारा किसी का खून नहीं चाहेगी। पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इट्स ओके। मानवी, तुम जानती हो कि इस सीन के सिर्फ मेरे पास होने की वजह से मेरी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी। तुम्हें वहां होना चाहिए था। सिंह सिर्फ मेरे हाथ में था और मैं कबीर को और गाड़ी को ऐसे उठा के फेंकना जैसे खिलौने होते हैं। मैं कबीर को कल वहीं खत्म करने वाला था, लेकिन पुलिस आ गई और मैं नहीं चाहता कि ये सब लोगों के सामने आए। पर अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक ये सिंह हमारे पास है, कबीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सब तो ठीक है राहुल, लेकिन ये सीन कब तक शांत रहेगा? कभी ना कभी तो ये वापस से खून मांगेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मानवी। इतने से खून से ये सींग हमेशा के लिए शांत नहीं हो। और इतना ही नहीं, वो लोग भी इस सींग की शक्ति के बारे में भली भांति परिचित हैं। वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उनसे भी बचाना होगा इसे। ये सींग जो है, ये अत्यंत शक्तिशाली है राहुल। तुम्हें पूजा का इतना शौक तो नहीं है, फिर ये अचानक से मूर्ति स्थापना की क्या सोची? उसके पीछे भी एक वजह है। वजह है तो ठीक है राहुल, लेकिन कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा इम्तिहान लेना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, एक वजह है। और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो वजह बताऊं।